आज हम बना रहे हैं इफ्तार मेन्यू। उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे वेजिटेबल कटलेट बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ। यू विल लव इट। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें सॉल्ट जाएगा, नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 अदद अंडा जाएगा जो हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे, 1 पाव तकरीबन ये मटर है जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। ये हैं होममेड ब्रेड क्रम्स, ठीक है, ये भी हम कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो आलू ले लिए हैं मैंने, ठीक है, इनको मैंने बॉयल करके पील कर लिया था। अब इनको अच्छी तरह से हम मैश कर लेते हैं सबको, ठीक है। साथ ही मटर ऐड कर लेते हैं। मटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इनको मैश कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। काली मिर्च और नमक हमेशा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिया करें। मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट्स के लिए इसको फिर हम मिक्स करने के बाद सेट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से नमक मिर्च इसमें इफ़ेक्ट आ जाए। आप छोटे छोटे बॉल्स लेते हैं, ठीक है, इनको हाथों में प्रेस करते हुए लंबाई में शेप देनी है और साइड से इसको फ्लैट करना है आपने। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैं इस तरह से रोल फॉर्म में इसको कर रही हूँ। इसी तरह से सारे रेडी कर लिए हैं मैंने। अब मैं एग में डिप कर रही हूँ और साथ ही ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे इसको और सारे इसी तरह से रेडी करके रख लें, ठीक है। आप इनको इफ्तारी से पहले आप मिक्सचर को रेडी कर लें, शेप दे के रख लें और इफ्तारी के टाइम आप 5 मिनट्स बिफोर आप इफ्तारी इसको कोटिंग करें और फ्राई करें। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने ऑयल हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था। अब एक साइड कुक हो चुकी है। आपने इसको स्टार्ट में हाई फ्लेम पे, बाद में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ज़बरदस्त। अब मैं इसको टिश्यू पे निकाल लेती हूँ। आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी सी लुक है, ठीक है। बच्चों के ये फेवरेट हैं और यकीन करें आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप उनको टेस्ट करवाइएगा। और ये तकरीबन 12 से 15 रोल यानी कटलेट हमारे रेडी हो जाएंगे। सेकंड पोर्शन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करके डिश आउट कर लेंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी है। बच्चों को बना के दें, उनकी फेवरेट हो जाएगी। फास्ट फूड सब भूल जाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी इज़ अमेजिंग एंड बेस्ट फॉर इफ्तार, अनियन रिंग पकोड़ा, और बहुत ही मज़े की बनती है और क्विक रेसिपी है। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा अजवाइन और हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बाउल में मैं बेसन को शिफ्ट कर लेती हूँ, उसमें सारे स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं, सॉल्ट को भी ऐड कर लेते हैं और इनको सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अजवाइन मैं जैसे पहले भी कह चुकी हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त इसका रोल होता है। खुशबू तो अलग ही होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आपके बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। इसको पानी डालते हुए हमने इसका अच्छा सा मिक्सचर रेडी करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना कि वो अंदर से आपके कच्चे रह जाएंगे अनियंस, और बहुत थिन नहीं करना अदरवाइज उसके ऊपर ठहरेगा नहीं, ठीक है। जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे वो सेपरेट हो जाएगा उससे। अनियन के रिंग्स काट लेते हैं, ठीक है। थोड़े से मोटे आपने काटने हैं, बिल्कुल आप पतले नहीं काटेंगे, थोड़े से मोटे रखते हुए आपने काटने हैं, ठीक है। इस तरह से मैं दोनों प्याज काट लेती हूँ। ये इफ्तार से आप तकरीबन 5-10 मिनट पहले रेडी कर लें और इफ्तारी में अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अनियन रिंग्स के जो दरमियान वाला पोर्शन है, चूँकि वो रिंग फॉर्म में नहीं होता, इसलिए उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ और रिंग्स को सेपरेट कर लेती हूँ। चूँकि ये हमने इसको डिप करना है बेसन में, ये अलग कर लिए हैं। जो दूसरा अनियन के पार्ट्स हैं उनको हम किसी सालन में यूज़ कर लेंगे ग्रेवी के लिए। मिक्सचर में इस तरह से आपने डिप करना है अच्छी तरह से, और एक दफ़ा उसको इस तरह से डिप करने के बाद आपने उसका
एक्स्ट्रा जो मिक्सचर है बेसन का वो आपने उतार लेना है, ठीक है। इस तरह से ऑयल गर्म होना चाहिए स्टार्ट में अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे, बाद में आपने मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करना है, ठीक है। इसी तरह से सारे मैं ऐड कर लेती हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपके ये फ्राई हो जाएंगे सारे, ठीक है। रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है। आजकल हमारा रमज़ान वीक चल रहा है, उसमें रमज़ान की स्पेशल रेसिपीज़ आ रही हैं, ठीक है। आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भी फॉलो कीजिएगा। जी, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई किया है। ये मैं अब आपके सामने इनको डिश आउट कर लेती हूँ टिश्यू पेपर पे। एक्स्ट्रा ऑयल सक हो जाएगा टिश्यू से और हम फिर उसको सर्व करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट तो है ही, बाकी खूबसूरती हो तो और ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये केचप मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। केचप साथ सर्विंग में भी रखें, आप चटनी के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद है वैसे इंजॉय करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई है वो प्लीज़ टेस्ट कर लें, लेकिन ओवर ईटिंग ना करें। और लाइफ है, इंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी है फेवरेट ऑफ ऑल, क्रिस्पी फ्राइड चिकन केएफसी स्टाइल, द वन विच इज़ बेस्ट। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि सोया सॉस और विनेगर में भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, ठीक है। ये चिकन के चेस्ट बोनलेस लिया है मैंने, ठीक है। इसके फिले हैं, इसको हम सेंटर से कट कर लेते हैं। इस तरह से आपने इस शेप में इसको काटना है और सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ, आपके सामने कट कर लेती हूँ। और अब चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सारे स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। ब्लैक पेपर मस्ट है, ज़रूर ऐड करना है आपने। रेड चिली पाउडर भी, और ये मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। जैसा कि मैंने बताया है, सोया सॉस और विनेगर ऑलरेडी सॉल्टी होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया है सॉल्ट। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, चिकन पाउडर भी आप ले सकते हैं। मैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके घर में सारी इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से अंदर मिक्स करना है आपने, ठीक है। और कवर करके इसको हम मिनिमम 5 आवर्स के लिए रखेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम आप जितना भी रख दें उतनी ही अच्छी मैरिनेशन होगी, ठीक है। ओवरनाइट भी कर सकते हैं। कोटिंग के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पेपरिका पाउडर है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही और एक गैनो लिया है मैंने। आप इसकी जगह मिक्स्ड हर्ब्स भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। सॉल्ट लिया है हाफ टी स्पून, और ये है चिकन पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नूडल्स, चिकन नूडल्स के अंदर से जो मसाला निकलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी मस्ट है। 2 अदद अंडे लेंगे कोटिंग के लिए, और 300 ग्राम तकरीबन मैंने मैदा ले लिया है। 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। इसको अब हम एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। चूँकि हमने इसको कोटिंग करनी है तो आपका बाउल जो है वो खुला सा होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। चिकन पाउडर, सॉल्ट। ये मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो तकरीबन हर एक के घर में मौजूद होते हैं। ऑरिगेनो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब्स यूज़ करें, वो नहीं है तो आप सूखा धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कोटिंग के लिए 2 एग्स ले लेते हैं। इनको स्टर करके रख देते हैं। एग्स में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया है, ठीक है। चिकन जो हमारा मैरिनेट हुआ हुआ था 5 आवर्स के से, उसको हम ओपन कर लेते हैं। पहले एग में उसकी कोटिंग करते हैं अच्छी तरह से।
फिर फ्लावर में आपने यूँ ऐड करके अच्छी तरह से हैंड्स के साथ इसको हल्के हाथों से ट्विस्ट करना है। यूँ इस तरह से आपने इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई है हमारी। इसी तरह से सबको कोट कर लेते हैं। आपने इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है और इनको रखते जाना है। ऑयल आपका जो है वो प्री हीटेड होना चाहिए। ऑयल चेक करने के लिए आप ये देखें, बबलिंग जब स्टार्ट हो जाए तो दैट मीन्स कि आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है फ्राइंग के लिए। तो फ्राइंग कर लेते हैं। थोड़े से कम पीसेस ऐड करें पहले इसको। ये चूँकि थिन फिले थे और हमने इनको कट भी कर लिया, तो ये तकरीबन आपके 6 to 7 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। ठीक है, हाई फ्लेम पे आपने ऑयल गरम किया था। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त से रेडी हो गए। और फिर आपने इसको बाद में 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे और फिर हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है। सेकंड पोर्शन को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त ही हमारी फ्राई चिकन रेडी है और इसकी थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा कर लेते हैं। ये हैं टोमेटो बास्केट और 2 बास्केट्स ली हैं मैंने। और इसकी किस तरह से बनाई जाती हैं, इसकी जो मेथड है उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। एक में मैंने मायोनीज ऐड की है, एक में मैं केचप ऐड कर रही हूँ। आपका जो दिल चाहे जिसके साथ मर्जी खाइए, जो आपको पसंद है। और थोड़े से ग्रीन लेटस ऐड कर लेते हैं। हमारी परफेक्ट किस्म की रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगेन अपने हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए आप खाएं प्लीज़ और अपनी सेहत का ख्याल रखें ज़रूर। नेक्स्ट रेसिपी है स्प्रिंग रोल और 2 in 1 रेसिपी। सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आधा कप पानी जाएगा और 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। दरमियान में स्पेस बना लेते हैं। सॉल्ट और ऑयल ऐड करके इसको पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, पानी ऐड करते हुए आपने डो को रेडी करना है। अच्छी तरह से इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना। रेडी हो चुका है, कवर करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। चिकन का कीमा लिया मैंने 1 पाव। एक दरमियाने साइज़ की गाजर है जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और एक स्मॉल साइज़ की बंद गोभी है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। नमक है आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच। सब्ज़ मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून और 1 चम्मच चाय का जो है हॉट सॉस जाएगा। 2 टेबलस्पून ऑयल के यूज़ होंगे। 1 चाय का चम्मच सोया सॉस है और 1 चाय का चम्मच ही विनेगर है। ठीक है, अब स्टफिंग हम रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल फ्राइंग पैन में मैंने डाल लिया है। इसमें कीमा शामिल करके इसका कलर चेंज होने तक इसको पका लेते हैं। सारे स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। नमक मैंने ज़रा कम शामिल किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस में नमक शामिल होता है। ठीक है, इसलिए आपने ज़रा कम डालना है स्टार्ट में। सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके मैं अब मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, हॉट सॉस शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। सोया सॉस शामिल करके चूल्हा आपने बंद कर लेना है और अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। सब्जियों का कलर चेंज नहीं होने देना। डो रेडी हो चुका है। अब जल्दी से इसके पेड़े बना लेते हैं, बॉल्स बना लेते हैं। और जिस तरह से आप घर में आराम से रोटी रेडी करते हैं वैसे आपने 3 रोटियां रेडी करनी है। 2 रोटियों पे आपने ऑयल अप्लाई करना है, उनको स्प्रेड कर लेना है और खुश्क आप आटा अप्लाई करना है। 2 रोटियों पे आपने ऑयल अप्लाई करना है। ठीक है, थर्ड वन पे आपने कुछ नहीं अप्लाई करना। ठीक है, इस तरह से आपने लेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने की है। ठीक है, तीनों रोटी को जोड़ लिया है, हल्के हाथ से बेल लिया है। तवे पे अब डाल लेते हैं। लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। साइड मैंने चेंज कर ली है। आपने इनको गरम गरम ही सेपरेट करना है तीनों लेयर्स को। ठीक है, एहतियात से हाथ को बचाते हुए आपने इनको सेपरेट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये शीट्स बनती हैं। समोसा शीट्स भी मैं इससे पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जी, अब हम इनको स्क्वायर शेप में काट लेते हैं।
रोल्स की कटिंग स्क्वायर शेप में ही होती है और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ये पापड़ियों के तौर पे यूज़ होंगे, चना चाट में, दही बल्लों में और फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल करें। जी, अब आप दोनों साइडों से कट करके इसको स्क्वायर शेप दे लेते हैं और ज़बरदस्त सी हमारी रोल शीट्स रेडी हैं। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग मैंने ऐड कर ली है और लिक्विड मैंने बना लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लेके उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून वाटर डाल के उसको मैंने मिक्सचर को रेडी कर लिया है। ये जो मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ, ये इसको ज्वाइन करेगा इसके एंड्स को। आपने इस तरह से फोल्ड करके, बहुत इजी तरीका है ये रोल्स बनाने का। आपने इस तरह से इसको अप्लाई करते हुए रोल करते जाना है। इसी तरह से हम सारे रोल्स को रेडी कर लेते हैं। ये रोल्स आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं इजीली, और कोई गेस्ट आए या इफ्तारी के टाइम पे आप जल्दी से इनको फ्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के बनेंगे। ठीक है, आपके सामने मैं सारे जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। इनको हम डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, उसके लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। अब हम इसमें डाल लेते हैं जल्दी से, और स्टार्ट में ऑयल गर्म होगा हाई फ्लेम पे, बाद में आपने मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जी, ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी स्प्रिंग रोल रेडी हैं। आप इनकी स्टफिंग एंड रोलिंग के बाद इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और इफ्तार से पहले निकालें, फ्राई करें और सब फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं और एंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी इज़ वेरी हेल्दी, वेरी क्विक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है बहुत ज़्यादा, मिंट मार्गरेटा, और बहुत ही ज़बरदस्त आपका समर ड्रिंक है। बहुत इजी मेथड से मैं बनाऊंगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें मैंने हाफ टी स्पून काला नमक लिया है, पुदीने के पत्ते हैं, ये तकरीबन 1 पंच था, और 1/3 टी स्पून या 1 चुटकी आप काली मिर्च पाउडर ले सकते हैं, और 1 अदद लेमन का जूस जाएगा। सोडा ड्रिंक 500 ml वाली आप कोई भी ले सकते हैं। 1 अदद ब्लेंडर ले लेते हैं, उसमें पुदीने के पत्ते शामिल कर लेते हैं। ये मैं आपके सामने 2 सर्विंग्स रेडी कर रही हूँ। ठीक है, लेमन जूस मैंने शामिल कर लिया है और साथ ही बाकी हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं, काला नमक, ये देखने में थोड़ा सा वाइट लग रहा है लेकिन ये है ब्लैक वाला ही है। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शुगर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो फिर भी ठीक है। मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आइस क्यूब्स ऐड कर रहे हैं और साथ ही सोडा ड्रिंक ऐड कर लेते हैं जल्दी से, और इसको करके अब हम इसको ब्लेंड कर लिया है। ज़बरदस्त था हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक। अच्छी तरह से इसको सर्व कर लेते हैं प्यारे से ग्लास में, और मज़ीद इसको चिल करने के लिए इसमें मैं आइस क्यूब शामिल कर, आप इसको स्ट्रेन करके भी पी सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक और बच्चों की अट्रैक्शन के लिए ये मैंने आइस क्यूब ऐड किया है, सॉरी आइस स्टार कह सकते हैं आप इसको, और बच्चे अट्रैक्ट होंगे और डेफिनेटली ज़रूर पियेंगे। सेकंड सर्विंग भी रेडी कर लेते हैं, इसमें भी आइस क्यूब्स ऐड कर लेते हैं। कुछ लेमन के स्लाइसेस गार्निशिंग में यूज़ हो जाएंगे, और कुछ लेमन हम इसके अंदर डिप करेंगे जिसका अलग से ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आएगा आपको। मिंट जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है, और विटामिन सी बॉडी रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कोलेजन बनाता है विटामिन सी। फेवरेट ऑफ ऑल, और इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले दाल मूंग ले लिया मैंने 1 कप, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। दाल मार्च धुली हुई 1 कप है, इसको भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप हुई हुई, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है साबुत, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, और तकरीबन 3/4 टीस्पून, पौना चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स हैं धड़ा मिर्च, और 1/3 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी। 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। सारे मिक्सचर को हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं। पहले दाल ऐड कर ली है, ज़ीरा, सारे
सीड्स ऐड कर लेते हैं, स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। कोशिश करनी है आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अगर आपको बहुत ज़रूरत पेश आए तो आपने 3 to 4 टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है। आपने अच्छी सी पेस्ट रेडी करनी है। दाल माश मैंने ग्राइंड कर ली है स्पाइसेस के साथ। अब मैं दाल मूंग को ग्राइंड कर लेती हूँ और ये देखें वो भी ग्राइंड हो चुकी है। सारे मिक्सचर को असेंबल कर लेते हैं। इसी में शामिल करते हुए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा और फिर इसको तकरीबन आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए विस्क करना है और अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल स्मूथ सा बना लेना है, ठीक है, ताकि बेकिंग सोडा का इफेक्ट अच्छी तरह से इसमें आ जाए। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का इस तरह का पेस्ट बनाना है। फ्राइंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। आपने चम्मच की मदद से इसमें ऐड करते जाना है और बिल्कुल हलवा पूड़ी की तरह जिस तरह से हम बनाते हैं इसके ऊपर ऑयल डालते हुए आपने इनको फूलने देना है, ठीक है। थोड़ी देर आपने डालने के बाद वेट करना है। ये देखें ज़बरदस्त स्वेल हो चुका है, फूल गया है। अब मैं जो डाल चुकी हूँ पहले से उनके ऊपर ऑयल डालते हुए इसको फूलने देंगे और इसी तरह ही हम बाकी सारे भी ऐड कर लेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको स्टार्ट में आपने फ्लेम को हाई रखना है, ब्राउन होने तक आपने इनको पकाना है, ठीक है। ये देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको पेपर पे निकाल लेती हूँ, टिश्यू पेपर पे, ताकि ऑयल बिल्कुल इनका सक हो जाए। इसके बाद हम इनको सोक करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। सोक करने के लिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी तकरीबन इसमें आधा घंटा ये भीगे रहेंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे। योगर्ट रेडी कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 कप ले लिया है। आधा चम्मच इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच चीनी का डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/3 कप, क्योंकि भले पानी चूस लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी, इसमें से एक्सेसिव वाटर को आउट कर लूंगी, ठीक है। स्क्वीज करना है आपने, प्रेस करना है और इस तरह से सबको आपने रखते जाना है। ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी रमज़ान स्पेशल है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। जी ये देखें भल्ले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनकी असेंबलिंग कर लेते हैं। आपके सामने मैं योगर्ट ऐड करूंगी जो हमने रेडी कर लिया था, आपके सामने मैंने रेडी किया था। इसमें आप एज रिक्वायर्ड जितना आपको अच्छा लगे उतना आप डाल लें, ठीक है जी। ये है मीठी इमली की चटनी। हमारे घर में ये मीठी पसंद की जाती है, अगर आप खट्टी डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने मीठी इमली ऐड कर ली है। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। ये भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और अब हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी रेडी है। भल्लों को आप फ्राई करके रख सकते हैं और इनको फ्रीज करें और 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ्तार से थोड़ी देर पहले इसको निकालें, रेडी करें और सर्व करें। नेक्स्ट रेसिपी है दही पकौड़ियाँ और पकौड़ियाँ हम घर में बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, 1 कप बेसन लिया है मैंने और 1/2 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा, ठीक है। एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने, उसमें बेसन को ऐड कर लिया है। सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं, ज़ीरा, नमक और बेकिंग सोडा शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और पानी शामिल करते हुए हमने अच्छा था इसका सेमी सॉलिड और स्मूथ मिक्सचर बनाना है, ठीक है। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत हार्ड नहीं होगी, ठीक है। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और एक तरफ आपने प्लेट ले लेनी है जिस पे आपने इस तरह से मिक्सचर को ऐड करते हुए स्पून की मदद से यूँ प्रेस करना है और थोड़ा सा मूव करते हुए आपने पूरे ऑयल में इनको स्प्रेड करना है। फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, ऑयल फुल गर्म होगा तो आपकी अच्छी बनेगी। आपने शुरू में 3 to 4 मिनट्स के लिए ऐड करने के दौरान आपने हाई फ्लेम रखना है। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, ठीक है। ये देखें ये एक पोर्शन हमारा रेडी हो गया तकरीबन। गोल्डन येलो होने तक हम इनको फ्राई करेंगे
एक पोर्शन को फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आपके सामने ये मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। सेम सारी इसी तरह से हम निकाल लेंगे और दूसरे पोर्शन को भी हम बिल्कुल वैसे ही फ्राई करेंगे। मिक्सचर जो आपने प्रिपेयर करना है इसके लिए उसको आपने 5 से 7 मिनट तक कोशिश करनी है कि उसको अच्छी तरह से विस्क करें, मिक्स करें अच्छी तरह से, ठीक है। और ताकि बेकिंग सोडा का इफेक्ट भी आ जाए। और दूसरा पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने मिक्सचर में प्रेस करते हुए ऑयल में शामिल कर लिया है। आप कोई स्लाइसर भी ले सकते हैं जिसके सुराख इस तरह से हों। और मैंने ये लिए है स्टीमर ट्रे ली है। सेकेंड पोर्शन भी हमारा गोल्डन येलो हो चुका है। अब हम इसको भी डिश आउट कर लेते हैं और फिर ऑयल एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम इन सबको इकट्ठा ऐड करके डार्क गोल्डन कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन सा देंगे कलर, ठीक है। जितना अच्छा आपका गोल्डन कलर होगा, गोल्डन ब्राउन सा होगा, उतना ही अच्छा कलर आपका आएगा दही पकौड़ी का। क्योंकि वाटर में भी इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है जब आप इसको पानी में डिप करके रखते हैं, और दही में भी जब आप डालते हैं तो सक कर लेता है योगर्ट, तो उससे भी इनका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। इसलिए आपने थोड़ा सा कलर डार्क रखना है। ये मैंने हाफ ये देखें ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। हाफ इनमें से मैं रेडी कर देती हूँ आपके सामने। पानी शामिल कर लेते हैं, 20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। नॉर्मल पानी आपने ऐड करना है। आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, सॉफ्ट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा पानी इसमें से स्क्वीज कर लेते हैं। इस तरह से आपने हाथ में प्रेस करके सारा निकाल लेना है। योगर्ट ले लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो। उसमें एक चम्मच सॉरी मैंने चीनी ऐड कर दी है और हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है। और हाफ प्याली मैंने इमली का पल्प लिया है। इमली की चटनी है मीठी वाली। आलू बॉयल कटे हुए हैं, अनियन स्लाइस्ड हैं, टमाटोज जो हैं वो चॉप किए हुए हैं। धनिया और पुदीना मैंने तकरीबन 1-1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लिया है। ये सारी क्वांटिटीज़ आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने हाफ टी स्पून लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बारी बारी हम चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। बाउल मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लिया है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। योगर्ट जो मैंने आपके सामने रेडी किया था, मीठी चटनी, आप खट्टी वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सी हमारी रेडी होगी। टमाटो ऐड कर लेते हैं और सब्ज़ धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ। ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपी रेडी है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही हेल्दी है। बाज़ार से खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो घर में बनाएं और एंजॉय करें।